जो बैठा हुआ है, आज उनकी वापसी इंतजाम का कोई पता नहीं है। मजबूर होकर आज मैंने खुद हाई कमीशन पाकिस्तान से बात करने की कोशिश की और बात की। उन्होंने कहा कि आपके बच्चों के बारे में अभी तक हमें कुछ नहीं पता। तो मैं परेशान ना हूं तो और क्या हूँ, शायद भाई मैं क्या करूँ, अगर कोई रास्ता तो बताएं। देखिए, आपके बयानात को भी हमेशा तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है, कुछ आगे की बातें कुछ पीछे की बातें। और जिस तरह वहां के मीडिया में एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमेशा झूठी चीजों को ज्यादा हवा देते हैं, तो इस तरह आपके बयानात को भी किया जा रहा है। इसी वजह से तो परेशानी ये लगे है कि एक बड़ा क्राइसिस आया हुआ है कि वहाँ हाई कमीशन वाला आपको खुद बता रहा था कि जी यहाँ के हालात अभी ठीक नहीं है, तो इसलिए फिलहाल हम इस मामले में बात नहीं कर सकते। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि जब हालात वहाँ ठीक नहीं है पाकिस्तानियों के लिए, तो फिर एक 4 मासूम बच्चों को कैसे रखा जा सकता है। देखिए, जब कोई बिल्कुल, 4 ओन बच्चों नहीं की करता ज़िंदगी और कुछ। मुस्तकबिल का सवाल है, उनका ज़िंदगी खतरे से खाली नहीं है। वो उस शहर में उनके पास है, रघुपुरा में आपको पता है कि क्या उनके साथ ज़्यादती किया जाता है बच्चों के साथ, बच्चों को दिखाया नहीं गया। सीमा को भी आज तक उन्होंने नहीं दिखाया। अभी जो ये मसले हुए, तो सीमा को कहाँ गायब करके रखा गया। अभी नया ड्रामा चल रहा है कि सीमा बीमार है, सीमा हॉस्पिटल में है। जो एक किराए का बच्चा पता नहीं कौन है, वो पैसे बच्चा जन्म दिया, अभी भी उसकी भी कोई चीज़ का पता नहीं है। फिर भी उसको एक प्रोपेगेंडे के साथ एक झंडे के तहत रख के पता नहीं क्या ये कहना चाह रहे हैं, कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। देखिए, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा था कि देखिए, सीमा से आप ना तो पहले आपका कोई लेना देना था। आप हमेशा ये बात करते हैं कि जी मेरा सीमा ने चूंकि आपको धोखा दिया। बच्चे आपके, आप बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं। बाकी सीमा का जिस तरह आपका देश है, जिस तरह और 24 करोड़ आवाम का देश है, इसी तरह का सीमा का अगर भारत सरकार उसको वापस भी भेजती है, तो वो जाने, उसका देश जाने, उसका खानदान वाले जाने, आपका कोई उसमें कोई सरोकार नहीं है। और खासतौर अच्छा पर भाई, मैं आज अभी ये भी बातें कर रहा हूँ आपके साथ बैठ के मैं चैनल को, तो मैंने आज दोपहर में भी वीडियो खसूसी इसलिए डाला था कि वो कुछ लोग शायद ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सीमा को खतरा है, पाकिस्तान में नहीं भेजना चाहिए। किस चीज का सीमा को पाकिस्तान में खतरा है? बच्चे मेरे लगते जिगर हैं, बच्चे मेरे पास आएंगे। सीमा जितना शहरियत सीमा का है उतना मेरा है। पाकिस्तान में उनकी भाई है, उनके पूरे रिश्तेदार हैं, उनका पूरा एक परिवार खानदान है। जैसे एक सीमा तो नहीं है जो एक डाउनलोड होके आया था, उसका कोई भी नहीं है जो उसका फिक्र उसकी भोले भैया को है ना। बात तो सोचने की है ना, वो उनकी तरफदारी पता नहीं क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। बिल्कुल, बात वही है कि इस सारे सूरत हाल के बावजूद अंसार भट्टी साहब ने खुद ऐलान किया है कि अगर वो उसको वापस भेजा जाता है, तो फिर कानूनी जो मामलात होगी, कानूनी जो असिस्टेंस होगी या उसको उसकी प्रोटेक्शन होगी, वो हम खुद करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है। ये बात अपने पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे भी रिपोर्ट हो चुकी है कि अंसार भट्टी साहब इस बात का ऐलान कर चुके हैं। अब असल में देखें, 2-3 सवाल बनते हैं। मामला ये है कि जहाँ सवाल उठाओ भी तो आपको फिर ये धमकी सुनने को मिलती है, चाहे आप बात करें, हम बात करें, जी आप बच्चे लेके दिखाओ। तो यहाँ हम ये समझ रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल आपको फिट बैठ रही है, अगर या पॉलिटिकल आपके ये आपको जो सूट कर रही है, तो एक उसको घोषित फिट करती है ना, बच्चे अगवा हैं, डकैत किए हुए हैं। सीधा तो यही हमें धमकियां मिलती है ना, बच्चों को लेकर दिखाओ। बच्चों का बाप मैं हूँ। जहाँ हिंदुस्तान सरकार जो लीगल को भेज रहे हैं, वहां इलीगल को भेजने में पता नहीं क्या परेशानी है। मोदी सरकार को, योगी सरकार को, या वजीर खारजा या वजीर दाखिला को, सबसे पहले तो मेरे बच्चों को डिपोर्ट किया जाता है। सीमा को अगर भारत सरकार उनके नजरों में वो गुनाहगार है, तो सबसे सख्त सजा दी जाए। हमने तो हमेशा सीमा को, हमें क्या करना है, सीमा अपने इधर भी आएगा तो क्या मैं उनको फूल के माले तो नहीं पहनाऊंगा ना। मैं नहीं रख सकता उसको कभी भी। उनका उनका घर है, खानदान है, उनका परिवार है। वो जाने, उनकी घर जाने या पाकिस्तान अदालतों में उनका क्या है, क्या किया जाता है, इनमें हमें बिल्कुल भी कोई चीज नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं कि हमें बच्चों के लिए गरज है, बच्चों के लिए मैं आवाज उठा रहा हूँ, जो मासूम बच्चे हैं। जिंदगी का देखिए वही एक अहम मरहला है। जैसे आप अभी देख रहे हैं जो हालात हैं, अगर ये सरकार मामले को ऑन करती है, अगर कोई बताने वाला होता है, कोई बात करने वाला होता, तो बंदा उनसे रिक्वेस्ट भी करता। आपके पास ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, आप मीडिया का आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप अपनी आवाज रखते हैं। यहाँ पर आप खुद देखिए, कोई सरकार का आदमी कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो वहां पर जब कोई बोलने वाला नहीं होगा, कोई जवाब देने वाला नहीं होगा, तो वहाँ एपी सिंह साहब जैसी कोई शक्ल सामने आएगी और वो फिर अपनी बैठ के बकवास कर रहे होंगे, अपनी ही बातें ठोक रहे होंगे, जिसका कोई सर पैर भी नहीं है। आप खुद बताएं कि मैं आपको अभी एक ऑडियो सुना सकता हूं। आज जो लोग बैठ के जी सीमा का क्या स्टेटस होगा, सीमा वापस जाएगी नहीं जाएगी, वो मीडिया वहां उस वक्त बैठ के वो तमाशा लगा रहा था जी वो एजेंट है। आज अगर दहशतगर्दी हुई है, दहशतगर्दी किसने की है, आपने उसकी मजम्मत की है, आप बाप हैं, आपको किसी ना पॉलिटिकल किसी मामले से लेना देना है, ना वैसे किसी चीज से लेना देना है। आप तो बच्चों की मांग कर रहे हैं।
आप ना यहाँ सियासत में पॉलिटिकल किसी पार्टी का हिस्सा है, ना वहां आपको लेना देना है, लेकिन आप तो उस वक्त मीडिया जो है वो सीमा को एजेंट करार देते हुए इसके खिलाफ बड़ी एक मुहिम चला रहा था, और अचानक फिर गेम पलटी और उसको अचानक ये भाभी भाभी कहना शुरू कर दिया। भाई भाड़ में जाए, उसको रखो जो भी करो, लेकिन मैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक छोटा सा क्लिप है ये सुना दूं ताकि लोग ठीक आज जो बैठ के अगर मीडिया वाले उसको सपोर्ट और जाके उसके हक में बयान दे रहे हैं या आपकी बातों को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं। इब्तिदा में जब वो गिरफ्तार हुई थी, जो नामी गिरामी रिपब्लिक जो टीवी है वो क्या रिपोर्ट कर रहा था, वो चूंकि अल्फाज तो पाकिस्तान के खिलाफ ही है, मैं चाहता हूँ कि जरा सुने, पब्लिक सुने, उनको पता चले कि उस वक्त क्या गुफ्तगू होती है, अगर वो भूल चुके हैं, क्योंकि लोगों को भूलने वाली बड़ी बीमारी होती है। जरा वो सुने, अभी पता चल जाएगा वो क्या बोल लेते उस वक्त इनको, वो जरा आप सुनेंगे तो अंदाजा हो जाएगा। अभी एक सेकंड दीजिएगा मुझे, क्योंकि ये अभी हालिया दिनों में लोग हमें बता रहे हैं, यहाँ पे टैग कर रहे हैं, लोग हमें इनके क्लिप्स भेज रहे हैं, तो एक परेशानी बढ़ चुकी है आपके लिए, और चूंकि आप 1-1.5 साल से फरार हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो ये सुनिएगा क्या क्या फरमा रहे थे। कौन है सीमा? सीमा जासूस है, सीमा एसआई एजेंट है की सच्चाई एटीएस जानने में छुटी हुई है। लेकिन अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देख रहे हैं सीमा को ले जाने की तस्वीर है, सीमा को एटीएस लेकर जाने की तस्वीर को लीजिए। सीमा के बच्चे और सीमा के ससुर नेत्रपाल को आप देख रहे हैं, एटीएस की टीम सीमा से 3 दिन से पूछताछ कर रही है, और सीमा से 3 दिन की पूछताछ में अब तक क्या कुछ खुलासा हुआ ये मैं आपको बताऊं। सीमा ने जो चौंकाने वाला खुलासा किया है वो ये कि सीमा करने के पीछे क्या मकसद था। सोचिए जरा, एक सवाल आपके भी जहन में होगा कि जो पबजी खेलते खेलते भारत आ गया, वो आकर सेना से दोस्ती क्यों करना चाहता था? वो क्यों चाहता था कि सेना का कोई कर्नल ब्रिगेडियर उसकी दोस्ती स्वीकार कर ले एयरपोर्ट। ईडीएस ने जाल बिछाया तो धीरे धीरे पाकिस्तानी सीमा के सारे सच सामने आने लगे। हिंदू बनने की कहानी और सटन की प्रेम दीवानी, जैसे उसके सारे दावे झूठे नजर आने लगे। नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है जाने को, उसके पास मेरा भी बच्चा किसान को भी खतरा है, उसे मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती। बात आगे और भी है, मैं एक चीज आपको खुलासा थोड़ा सा करूं, कि या तो जो ये रिपब्लिक टीवी का क्लिप है जो उस वक्त इन्होंने रिपोर्टिंग की थी, और भी इस तरह की दर्जनों चीजें मेरे पास पड़ी हुई है। अब सीन ये है कि यार ये मीडिया उस वक्त सच बोल रहा था जब पहले फाड़ फाड़ के ये बात कर रहे हैं, ये अभी सच बोल रहे हैं, ये अभी झूठ बोल रहे थे, उस वक्त सच बोल रहे थे। इस बात का तयन कौन करेगा, ये कौन वजाहत करेगा कि क्या सच बात थी। अब यहाँ एटीएस की बात है, अब एटीएस 1.5 साल 2 साल से कहां मरा हुआ है, जिसका बड़ा दावा कर रहे थे कि एटीएस ने ये निकाल लिया, एटीएस ने ये इन्वेस्टिगेशन में पूछ लिया। 1.5-2 साल से अब तक चार्जशीट पेश नहीं हुई। एक फैसला ले लेती है किसी भी कांड का, किसी भी मामले में पॉलिसी मैटर हो जाता है, तो गवर्नमेंट जब फैसला लेती है सबके लिए बराबर होता है। ये नहीं होता कि इसके ऊपर फैसला लागू होगा, इस पे फैसला लागू नहीं होगा, यानी कि मुझ पे लागू होगा आप पे नहीं होगा, नहीं, सब पे बराबर का लागू होगा। तो फिर सब पे जब पाकिस्तानी को निकाला जा रहा है, जैसे मैं आपको बताया कि कुछ देर पहले मेरा एक दोस्त इंटरव्यू करके आया कराची एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहां से लोगों को हॉस्पिटल से निकाल निकाल के घसीट के बाहर निकाला जा रहा है, जी जाओ अपने वतन वापस, कोई इलाज नहीं होगा। जिन्होंने लाखों रुपए खर्च किए इलाज के लिए, तो वो तो कानूनी गए थे, वो वीजा अप्लाई करके 6-6 साल इंतजार करके वीजा अप्लाई करके गए थे। तो फिर ये सवाल नहीं बनता कि या क्या ये सियासी तौर पर पॉलिटिकल आपको फिट बैठ रही है, इसलिए आप क्या करें, चलें जी वो जाए भाड़ में, उसको गुलाम हैदर डिसऑन कर चुके हैं कि उसका कोई वास्ता नहीं है। तो बच्चों का यहाँ क्या कसूर है? बच्चों के लिए क्या कसूर है कि बच्चे जिनकी जिंदगी आजाद में है, जिनके पल पल का नहीं पता, तो उनके लिए बाप जो आवाज उठा रहा है उसके लिए आवाज सुनने के लिए क्यों तैयार नहीं है? बात जब ये सब तलबाज इस्तेमाल करेंगे, जब बात करेंगे, तो फिर ये जो अंधभक्त लोग हैं जिनके अकल पे ताले पड़े हुए हैं, वो जवाब में लिखा रहेगा अब बच्चे लेके दिखाओ। भाई जो इंसिडेंट हो रहे हैं, जो वाकयात हो रहे हैं, उनका सवाल बनता भी आपके अपने देश के लोगों से सवाल बनता है, ठीक है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, तो चोर की दाढ़ी में तिनका, भाई चोर तो वो है जिन्होंने दहशतगर्दों को पकड़ा नहीं, जिन्होंने दहशत किया हुआ है, जिन्होंने जिनकी मासूम जाने 28 जाने वहां तबाह हो गई, जिनके घर उजड़ गए, उधर पूछने के बजाय इलीगल आए हुए लोग हैं उनको तो सेव करना है। भाई अगर इसका मतलब ये मर गए, उनसे तुम्हें कोई लगन नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि सियासी तौर पर बैठ रहा है, इसलिए आपको हाई कमीशन से भी आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा, पाकिस्तानी सरकार से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा, इंडियन सरकार में से कोई बोलने वाला नहीं, और बोलने वाला तो है वो एक एपी सिंह, और वो ऐसी बेवकूफ आदमी। एपी सिंह खुद आपने देखिए, उसके अपने अल्फाज भी जो आपस में मिलते नहीं है। वो कहता है जी देखिए वो डोली आती है और आरती जाती है। भाई एक औरत अगर ये दावा कर चुकी है जिसको हम